साल खत्म होने को है, जेई मेंस का एग्जाम सर पे है। ऊपर से ठंडियों में शाम आते आते हाथ पैर एकदम ढीले पड़ने लगते हैं। परेशान दिमाग यही सोच रहा होता है कि लगता है सब खत्म, अब टाइम नहीं बचा, अब ये पहाड़ जैसा सिलेबस खत्म नहीं हो सकता, ड्रॉप लेना पड़ेगा। ड्रॉपर सोच रहा है कि फिर से साल बर्बाद। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अभी भी 99 परसेंटाइल मैथ्स में लेके आ सकते हो। हाँ, मैथ्स का पेपर लेंदी होता है, हाँ तुम मैथ्स में वीक भी हो, पर अभी भी टाइम है। तुम अभी भी 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। वक्त तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। हाँ, ये तुम्हारा टेस्टिंग टाइम है, पर तुमको लड़ना है और तुमको जीतना है, और तुम जीतोगे भी। क्यों? क्योंकि भाई 99 परसेंटाइल अगर तुम्हें मैथ्स में स्कोर करना है तो तुमको लाने हैं सिर्फ 45 मार्क्स आउट ऑफ 100। हाँ, अगर आप 45 मार्क्स लेके आ जाते हो जेईई मेंस में तो आसानी से मैथ्स में आप स्कोर कर लोगे 99 परसेंटाइल। संकल्प भारत का एक एक टीचर आपके साथ है, हम आपके साथ लड़ेंगे और आपको जिताएंगे। पूरा का पूरा संकल्प भारत आपका साथ देने का प्रॉमिस करता है। तो सर क्या है वो चैप्टर्स जिनको करने से आप 45 to 50 नंबर अपने इंश्योर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो? तो वो चैप्टर्स बेटा ये हैं, ये चैप्टर्स आपको जरूर करने हैं। जो चैप्टर्स ये हैं बेटा, लाइक 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन और साथ में एरिया अंडर द कर्व। ठहरो, अभी वीडियो लीव मत करना, क्योंकि सिर्फ चैप्टर जानने से बेटा आपका काम नहीं चलेगा। इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, क्या इन चैप्टर्स की किन्हीं और चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, अगर ये चैप्टर्स किसी और चैप्टर के थ्रू सीखे जा सकते हैं तो उन चैप्टर्स को पूरा पढ़ना है या फिर थोड़ा पढ़ना है या फिर कितना पढ़ना है, वो अभी हम मास्टर स्ट्रेटजी में बेटा आगे जानेंगे। अगर बेटा इन चैप्टर्स की बात करूं तो बेटा जितने यहां पे लाल टिक वाले हैं उनको हमने आपको बलवान जेईई सीरीज में ऑलरेडी करा दिया है। जिसमें बेटा ब्लू टिक है वो वाला जो चैप्टर है वो हमने आपको संजीवनी फास्ट ट्रैक में करा दिया है। और साथ में ये जो दो चैप्टर है इनका आधार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये दोनों चैप्टर नहीं कराए हैं, परंतु इसका जो डिपेंडेंसी है बेटा वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है, वो वाला चैप्टर हमने आपको 99 पार सीरीज में करा दिया है। तो सर क्या होनी चाहिए सर मास्टर स्ट्रेटजी जिसके थ्रू हम कम से कम 45 to 50 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं? हाँ, हम मैथ्स में बहुत वीक है, मैथ्स हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन सर फिर भी हम कितना कर ले जिसको करने के बाद हमारे 99 परसेंटाइल इजीली मैथ्स में आ जाए। तो देखो बेटा, मैं एक चीज जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो अभी मैं आपको मास्टर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ये तभी वर्क करेगी जब आप इसे डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे। और उसको बेटा फॉलो आपको कैसे करना है? मैंने कहा सर इसको जो फॉलो करना है आपको रोज फॉलो करना है, एक प्रॉपर बेटा टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, तो बेटा नीचे कमेंट करिए हाँ सर टाइम टेबल चाहिए, तो फिर मैं आपके लिए एक टाइम टेबल वाला भी वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन हाँ, जो बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सर क्या मास्टर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये मास्टर स्ट्रेटजी बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूं ये टोटल बेटा 4 फेज में डिवाइड है, जिसको 1 महीने के अंदर डेडिकेशन के साथ फॉलो करके अचीव किया जा सकता है। तो सर देखिए ये रहा हमारा फेज 1। सर क्या है फेज 1? मैंने कहा देखो बेटा फेज 1 ये है, इसमें चैप्टर्स ये हैं, ये बेटा आधारशिला है, ये भैया आधार है, ये मिनिमम वो चैप्टर्स हैं जिनका यूज किसी और चैप्टर में होता ही है। तो ये जो चैप्टर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं तो ये चैप्टर्स आपको कंप्लीटली नहीं करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर्स के नेम क्या हैं, उन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और उनका सोर्स क्या है। अक्सर क्या होता है बच्चों को चैप्टर्स पता होते हैं, बच्चों को इसके मस्ट डू टॉपिक्स पता होते हैं, लेकिन सोर्स क्या है सोर्स नहीं पता होता। तो बच्चों जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको इजिली आप संजीवनी जेईई के थ्रू 1.5 या 1.25 एक्स पे लेक्चर देख के बेटा कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख लेते हो तब भी बेटा आपका काम चल जाएगा। सर क्या है बेसिक मैथमेटिक्स के मस्ट डू टॉपिक्स? मैंने कहा भैया वेवी कर्व, लॉगरिथम्स, मॉडुलस और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अगर आप इतना कर लेते हो, सोर्स है संजीवनी जेईई, पूरे लेक्चर सिर्फ देख लेते हो, लिख लिख के थोड़ा सा लेक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स उतना जरूर तैयार हो जाएगा जितना जेईई मेंस में पूछा जाता है। उसके बाद आता है सर फंक्शंस। फंक्शंस बेटा एक टफ चैप्टर है, क्योंकि इससे जो सवाल आते हैं बेटा कभी कभार पीएनसी के साथ मर्ज होके आते हैं, और बहुत सारे सवाल इनटू ऑन टू फंक्शन वाले होते हैं, कंपोजिशन फंक्शन वाले होते हैं, जो शायद बहुत टॉपर बच्चे भी ना कर पाए। तो भैया अगर आप फंक्शंस पूरा पढ़ भी लेते हो तो तब भी ये चांसेस होते हैं कि वाले सवाल आपसे ना हो। तो देखिए सर इसके क्या मस्ट डू टॉपिक्स हैं। मैंने कहा भैया डोमेन रेंज की बेसिक प्रैक्टिस कर लेना,
सर सारे के सारे ग्राफ जो इसके अंदर बताए गए हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हो गया, ट्रिगो फंक्शन का ग्राफ हो गया, वो सारे बेटा याद कर लेना, उनके ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देख लेना, जो उसके बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सर सोर्स क्या है, मैंने कहा भैया संजीवनी जेई से आप देख सकते हो, लेक्चर पूरा देखने की जरूरत नहीं है। संजीवनी जेई में सिर्फ बेटा क्लास 11th वाला रिलेशन फंक्शन है, तो उसको भी पूरा नहीं देखना है। अगर उससे आप सिर्फ इतने टॉपिक देख लेते हो तो बेटा आपका काम चल जाएगा। तीसरा चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हर सवाल में किसी ना किसी तरीके से यूज हो जाता है। हर सवाल में नहीं, मतलब मैक्सिमम सवालों में किसी ना किसी तरीके से यूज हो जाता है। तो बच्चों ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका आपको बेटा लेना है बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया कहां से लेना है, आप बेटा सिर्फ एनसीईआरटी या फिर आपकी कोई भी स्कूल बुक है उससे आप आइडिया ले लो, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज मैंने यहां पे नहीं लिखी है, न्यूटन्स फॉर्मूला बेटा जरूर कर लेना। न्यूटन्स फॉर्मूला करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, उसके 3-4 बेटा पीवाईक्यू कर लेना। सोर्स इसका संजीवनी जेई है, न्यूटन्स लॉ वाला, न्यूटन्स लॉ में बोल रहा हूं, न्यूटन्स फॉर्मूला वाला बेटा लेक्चर देख लेना, आपके 4 नंबर बेटा वहां से पक्के हो जाएंगे। और साथ में जो रेंज ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनकी इनइक्वालिटीज है, रेंज बेटा आप इस फंक्शंस में कवर कर लोगे, और उसकी इनइक्वालिटीज बेटा ऊपर आप वेविकर में ऑलरेडी कवर कर लोगे। मतलब क्वाड्रेटिक से सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, न्यूटन्स फॉर्मूला करना है। उसके बाद आता है सर सीक्वेंस एंड सीरीज, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ करना है, इसको फॉलो करना है भैया आपको संजीवनी फास्ट ट्रैक से। संजीवनी फास्ट ट्रैक के लेक्चर अगर आप 1.25x पे देख लेते हो, लिख लिख के उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप उतना सीक्वेंस एंड सीरीज जरूर तैयार कर लोगे, जिसके थ्रू इजिली आप सीक्वेंस एंड सीरीज का जो भी सवाल आता है वो आप कर लोगे। उसके बाद आता है भैया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर भैया कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो उसका बेसिक आइडिया लेना है, और साथ में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आइडिया लेना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो होते हैं सीक्वेंस सीरीज में बेटा वो क्यूब रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें बेटा सिर्फ लिमिट्स करना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि कई बार देखा गया है इतने ज्यादा टफ सवाल आते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से कि जिसने पढ़ा भी होता है उससे भी नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा क्या भैया आप लिमिट्स कर लो, इसके भैया सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट्स कर लेना, साथ में बेटा लॉपिटल मतलब एलएच रूल कर लेना। इसकी प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो, 99 पार का जो वन शॉट था उससे आप लिमिट्स को देख सकते हो। उससे करने के बाद ये जितना भी है जो फेज 1 के टॉपिक्स हैं, आपका वो बेस तैयार हो जाएगा। ये वो चैप्टर्स हैं जिनका यूज आगे किसी और चैप्टर में हो सकता है, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी 50 चैप्टर्स की, उसमें यूज हो सकता है। तो इतने चैप्टर्स बेटा करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 दिन लगना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको मस्ट डू टॉपिक्स बताए हुए हैं, अगर बेटा इसको आप 2 दिन भी बेटा अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो आप भैया फेज 1 अपना कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद क्या आता है सर, मैंने कहा सर इसके बाद आता है सर फेज 2। सर फेज 2 में क्या है, मैंने कहा स्ट्रेट लाइंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सर्कल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, साथ में डेफिनिट इंटीग्रेशन। स्ट्रेट लाइंस भैया सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो सिमिलर होते हैं जैसे फॉर्मूले आगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखे जाते हैं। तो भैया इसके सारे फॉर्मूले याद कर लेना, बेसिक प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हो, 99 पार सीरीज से भी आप इसका वन शॉट देख सकते हो। उसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी भी बेसिक प्रैक्टिस करना है, बेगर्स रूल जरूर करना है, और इसका सोर्स है बलवान जेई। और बलवान जेई मैं तो ये बोलूंगा कि सर इसका आप कंप्लीट वन शॉट देख लेना, क्योंकि कंप्लीट वन शॉट देखने से पीएनसी का एक अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा। अगर वो किसी और चैप्टर में मर्ज होके आता है, जैसे कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के साथ मर्ज होके आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का सवाल है और एंड में बेटा पीएनसी यूज हो रहा होता है, तो भैया आप वो वाला सवाल बहुत इजीली कर लोगे। उसके बाद आता है सर्कल्स, कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी टेक्निकली लीनियर वाला पोर्शन देख लेना, और सिस्टम ऑफ सर्कल्स वाला पोर्शन जरूर देख लेना, क्योंकि इस पे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। मतलब जिसने सर्कल को सिर्फ लेक्चर भी देखा हुआ है वो तक कर लेता है। तो भैया इसका आप सोर्स कोई भी यूज कर सकते हो, या फिर 99 पार सीरीज से भी बेटा वन शॉट देख सकते हो। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस कर लेना, मैक्सिमम मिनिमा की आप प्रैक्टिस कर लेना। सोर्स भैया कोई भी सोर्स ले लो, कहीं से भी इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसके सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, साथ में सारे के सारे जो स्ट्रेटजीज और जो मेथड्स पढ़ाए जाते हैं वो भी बेटा आपको याद होने चाहिए, और इसका सोर्स है 99 पार सीरीज वन शॉट। उसके बाद आता है सर डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें जो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक किंग्स की कर लेनी है, क्वींस की कर लेनी है, इवन आउट प्रॉपर्टी की कर लेनी है, जैक रूल कर लेना है, इंटीग्रेशन विद लिमिट वाला कर देना है, लिमिट ऑफ द सम वाला कर देना है। तो सर इसको भी आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भैया जेईई मेंस में सवाल आना होगा वो आप पक्के से कर लोगे। ये भैया 2 फेज कंप्लीट करने के बाद बेटा आता है फेज 3, इसमें चैप्टर है सेट एंड रिलेशन। ये भैया कंप्लीट चैप्टर कर लेना, क्योंकि इससे जो सवाल आता है वो भी फॉर्मूला बेस्ड और बेटा वेरी इजी सवाल आता है।
किसी भी सोर्स से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बेटा ये आपको कंप्लीट करना है, और जो पीएनसी बेस्ड जो पीवाईक्यूज हैं उनको जरूर करना है, क्योंकि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बहुत बार पीएनसी के साथ आते हैं। तो भैया जब आप एक बार जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर लोगे पीएनसी बेस्ड वाले, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस साल भी कैसे सवाल आ सकता है। सोर्स क्या है बेटा, आप बलवान जेईई देख लो, इससे अच्छा आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के बारे में कहूं तो। उसके बाद आता है सर पैराबोला। सर पैराबोला में आपको कॉमन टेंजेंट्स विद सर्किल वाले सवाल करने हैं, कोई भी सोर्स देख लेना। उसके बाद आता है इलिप्स एंड हाइपरबोला, इसकी बेसिक प्रैक्टिस करनी, साथ में कॉमन टेंजेंट्स वाले सवाल करने हैं। उसके बाद आता है एरिया अंडर द कर्व, ये भी कंप्लीट करना है, किसी भी सोर्स से कर सकते हो, पीवाईक्यू मस्ट है। जब मैं बोलता हूं बेटा पीवाईक्यू मस्ट है, इसका मतलब 2021, 22 और 23 लिखो, 2021, 22 और 23 के बेटा आपको पीवाईक्यूज करने हैं। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी कंप्लीट करना है, इसको सर किसी भी सोर्स से कर सकते हो, और साथ में सर पीवाईक्यू भी मस्ट है 2021, 22 और 23 के। तो भैया जैसे आपका फेज 3 कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है बेटा फेज 4। फेज 4 में वेक्टर्स है, ये भैया कंप्लीट चैप्टर करना है। यहां पे वही सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने इनिशियली आपको बताए थे, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी बेटा पीएनसी डिपेंडेंट है, जो ऑलरेडी आप देखो फेज 3 में कर चुके होगे। सॉरी, आप इसको किस में कर चुके हो, इसको भी देखो फेज 2 में कर चुके होगे। ये सारे चैप्टर करने, वेक्टर करने बेटा आपको 2 दिन लग सकते हैं, 3D ज्योमेट्री करने में 1 दिन लगेगा, प्रोबेबिलिटी करने में 2 दिन लग सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग 3 से 4 घंटे का चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स 3 से 4 घंटे का चैप्टर है। तो भैया ये जो जितने आपको यहाँ पे चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, इनको बेटा आप कंप्लीट कर लेना। और साथ में जो बाइनोमियल थ्योरम है बेटा, ये एक इजी चैप्टर है, इसको लोग भैया डिफिकल्ट बोलते हैं, परंतु ये डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ सवाल लेंदी होता है। तो भैया बाइनोमियल थ्योरम भी बेटा आपको कंप्लीट कर लेना है। हाँ, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसका सोर्स क्या है भाई, वेक्टर आप बलवान जेईई से देख लेना, 3D ज्योमेट्री भी बलवान सीरीज से देख लेना, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स ये भैया आप किसी भी सोर्स से कर सकते हो। पीवाईक्यू मस्ट है, मतलब 2021, 22 और 23 के बेटा पीवाईक्यू कर लेना। और लास्ट में आता है बाइनोमियल थ्योरम, ये भी बेटा आपको कंप्लीट चैप्टर करना है, और किसके थ्रू करना है, बलवान जेईई सीरीज के थ्रू करना है। अगर भाई साहब ये 4 फेज ऑफ फॉलो कर लेते हो, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो मैंने जो 50 नंबर जो स्कोर करने का जो आपसे वादा किया हुआ है कि आप 50 नंबर स्कोर कर लोगे इन चैप्टर्स को करके, इन चैप्टर्स में अगर किसी और चैप्टर का भी बेटा यूज हो जाता है, तो भाई अगर आपने बेसिक प्रैक्टिस करी हुई है, आपने डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करी हुई है, तो ये 8 चैप्टर के सवाल आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। और हाँ भाई, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तो भाई मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज बेटा मेहनत जरूर करिए, ठीक है, दिल से मेहनत करिए, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा देने वाला हूं जिसके थ्रू एकदम मतलब कि आप बस ये वीडियो देखोगे और आपके आसानी से 50-60 नंबर आ जाएंगे। नहीं, आपको ये सब फॉलो करना होगा। और बच्चों प्लीज प्रॉमिस करो कि हाँ ये सब फॉलो करोगे, लास्ट तक बेटा लड़ाई करोगे, और भाई बिल्कुल हार नहीं मानोगे। अगर भाई आप प्रॉमिस करते हो तो वीडियो के एंड में तुरंत कमेंट करना, प्रॉमिस विद अ दिल। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय।